नमस्कार। सभी लाइव आइएगा एक बार। सभी को राम राम। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों को परमात्मा लंबी उम्र दे। तो बात कर रहे थे हम आज दूसरे मॉडल पेपर की, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और एक से एक अच्छा क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के अंतर्गत दिया है। प्रतिदिन आप लोग लाइव क्लास लीजिएगा 9 बजे साइकोलॉजी की और 8 बजे आपको राजस्थान जीके की। मॉडल टेस्ट चल रहे हैं क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी को भी जांचें कि आपका स्कोर 30 में से आप लोग कितना कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम आज का मॉडल पेपर, हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये है कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश डैश से हो और किसी डैश डैश के लिए हो। तो बताइएगा वो शब्द कौन से हैं। 2 शब्द, यानी कक्षा 1 और 2 की जब हम शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ करेंगे तो कहाँ से होना चाहिए और किसके लिए होना चाहिए। अर्थ व उद्देश्य, अक्षर ज्ञान व मनोरंजन, शब्द पहचान व मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान व उद्देश्य। सभी कमेंट कीजिएगा लाइव चैट के अंतर्गत। हम प्रीमियर लाइव में हैं। चले, करेक्ट आपका राइट क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर ए लगा लिया आप लोग। ठीक है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने के लिए या पढ़ने का प्रारंभ जब भी करेंगे आप अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन ए को, यानी ऑप्शन 1 को आप लोग लॉक कर लो। पहला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संदर्भ के अनुसार लगाकर पाने का प्रयास करना, या चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। तीस प्रश्न होंगे आप लोगों के। यानी कि साइकोलॉजी कहती है कि आप लोग जितना सकारात्मक सोचोगे आपका उत्तर उतना ही अच्छा जाएगा। ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। चलिए, इसका राइट क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। यानी हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं है, बाकी का तो उद्देश्य ये तीनों है। ये वाला ऑप्शन जो है इसका उद्देश्य नहीं है हिंदी भाषा शिक्षण का। यानी हिंदी जो होती है हमेशा चित्रकारी की अभिव्यक्ति को व्यक्त करेगी, व्याकरण के नियमों का पालन भी करेगी और बच्चे की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध भी बनाएगी। लेकिन सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों कहना या दोहराना आपका हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा राइट। अगला सवाल ये देखिए, भाषा कौशलों में, यानी भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशल अंत्य संबंध होते हैं, या फिर भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी दिया था। क्वेश्चन का तरीका अलग था, लेकिन पहले मॉक टेस्ट में आप लोग जाके देखेंगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो करें इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर लगा लीजिएगा आप लोग। पहला, भाषा के जो कौशल होते हैं सभी वो अंत्य संबंधित होते हैं। ठीक है, भाषा कौशलों के संबंध में सबसे उचित कथन यही है। आप जितना सकारात्मक सोचोगे आपका उतना ही अच्छा आंसर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन ए को लॉक कर लो सभी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भाषा खाली जगह और खाली जगह का एक उत्तम साधन है। यानी इनमें से 3 ऑप्शन कौन कौन से आएंगे। भाषा खाली जगह और खाली जगह का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन दिए गए हैं सुनने, बोलने, सोचने। ऑप्शन 2 है पढ़ने, लिखने और संप्रेषण। ऑप्शन 3 है सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने। और ऑप्शन 4 है पढ़ने, लिखने और समझने।
कर दें राइट क्लिक। ऑप्शन नंबर आप लोग 3 लगा लीजिएगा इसका। ठीक है, भाषा होती है वो सोचने के लिए, महसूस करने के लिए और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। ठीक है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे सर इस क्वेश्चन में ये डाउट है। क्लियर करेंगे हम क्वेश्चन को, आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए हम तैयार हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है। भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है किस चीज़ पर ज़्यादा बल देता है, अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर या अभिव्यक्ति पर। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात हो रही है, किसकी हो रही है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात हो रही है, ध्यान रखें आप लोग। अपना राइट आंसर कर लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का। अनुकरण क्या होगा, अनुकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा सीखने के लिए जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो अनुकरण के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होता है, अनुकरण पर ज़्यादा फोर्स करता है, बल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कर लीजिए आप लोग पहला। अगला क्वेश्चन ये है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं आपको, पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिस्क्लेसिया या डिस्माफिया। तो याद रखें, नासिरा पढ़ते समय जब कई बार अटक जाती है बातें तो उसको पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, तो उसका कारण होता है डिस्क्लेसिया। क्या होगा, डिस्क्लेसिया होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। डिस्क्लेसिया, डिस्माफिया, बुद्धि लब्धि, ये तीनों ही टॉपिक मैंने आपको एक वीडियो के अंतर्गत अलग से बताए हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा, मनोविज्ञान प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ पे क्लियर किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 7वां। देखिए, वाइगोत्स्की कौन थे, पहले तो ये बता दिए मुझे, मैं बता देता हूँ कि वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत था अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। आप लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं हुए। तो वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस चीज़ को बताने पर सबसे अधिक बल दिया गया है, कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्यपत्रकों पर या परस्पर अंत्यक्रिया पर। 7वां क्वेश्चन। तो देखिए, जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वो ज़्यादातर थे ना, वो परस्पर अंत्यक्रियाओं पर जोर देते थे। ठीक है, कि बच्चा जो होगा समाज के अंतर्गत अपनी संस्कृतियों के साथ में जितना अंतर संबंध बनाएगा उतना ज़्यादा अधिगम करेगा। तो उन्होंने अंत्य परस्पर क्रिया पर यानी परस्पर अंत्य क्रिया बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, कर लीजिए आप लोग ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः खाली जगह उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है या उनकी भाषाओं को सिखाना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन 3 है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द और वाक्य होना अनिवार्य है और ऑप्शन 4 है कि उनकी सभी भाषाओं को जानकारी शिक्षक के लिए होना अनिवार्य है। 8वां क्वेश्चन में क्या लॉक करेंगे आप लोग, कर देते हैं राइट क्लिक। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर लीजिए आप लोग, यानी कि उनकी सभी भाषा को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। यानी कि जैसे बच्चे बहुत सारी भाषा सीखते हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं होती हैं उन बच्चों की, तो उन बच्चों को प्रत्येक भाषा के बारे में बताना चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए और प्रत्येक भाषा के अंतर्गत सम्मान दे करके उन्हें अध्ययन भी करवाना चाहिए। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ याद रखें आप लोग, जब भी भाषा को सिखाएं तो उसके अध्ययन जब भी करवाएंगे आप लोग तो उसके स्तर के अनुसार भाषा का ज्ञान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिए पहला। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन। कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, किसके लिए करेंगे आप लोग, साधन के रूप में करेंगे या साध्य के रूप में करेंगे या मनोरंजन के लिए करेंगे या ध्यान भटकाने के लिए। तो आपको यहाँ पर
दो चीज़ें तो क्लियर दिख रही हैं कि दो कुछ ऑप्शन जो हैं वो पूरी तरीके से गलत भी हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 तो क्लियर गलत, यानी कि ध्यान भटकाने के लिए तो होता ही नहीं सामग्री का उपयोग, मनोरंजन के लिए भी नहीं होता। तो अब ये दो चीज़ रह गई। साध्य का मतलब होता है साधना, भक्ति के लिए, क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। साधन के रूप में आप लोग इस्तेमाल करेंगे। टीचिंग जो एड्स होती है, शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं, हेल्पिंग एड्स जो होती हैं, उनका आप लोग उपयोग साधन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है। अब विधियों से ही संबंधित क्वेश्चन है, चल रही है, पेडागोजी है आपकी साइकोलॉजी में। तो प्रायोजना विधि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए आनंददायक है, विद्यार्थियों को कार्य करना होता है, या फिर विद्यार्थी शिक्षक जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, या करके सीखना ज़्यादा स्थायी होता है। मैंने आपको प्रायोजना विधि जो प्रोजेक्ट मेथड है पूरा कंप्लीट से पता है। शिक्षण विधियाँ मैंने आपको 20 शिक्षण विधियों के आसपास आपको मैंने कंप्लीटली डेरिवेशन वगैरह उनके जितने भी टॉपिक उसमें बनते हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं, अब वो सारी विशेषताएं हैं, उसकी दोष हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनकी लाभ हानियाँ, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवाई हैं। प्रत्येक विधि को आप लोग जा करके देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी चैनल पर शिक्षण विधियों में। तो प्रायोजना विधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कारण क्या है इसका, इसकी इंपॉर्टेंस ही क्यों मानी जाती है अपनी लाइफ के अंतर्गत? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि जो प्रोजेक्ट विधि होती है, बच्चे उसमें लर्निंग बाय डूइंग यानी करके ज़्यादा सीखते हैं, और जो बच्चे करके सीखते हैं, प्रोजेक्ट करके सीखते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं, वो ज़्यादा ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसमें पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन देखिएगा, ये मनोरंजन के लिए होगी, या प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन, कक्षा कक्ष से दूरी, या सामूहिक समायोजना। सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, किसके लिए है सर्वाधिक महत्वपूर्ण? मनोरंजन, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन, कक्षा कक्ष से दूरी, या सामूहिक समायोजना। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 20 सेकंड के आसपास समय मिलता है, आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। रेट के अंतर्गत आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे कर पाओगे आप लोग? 150 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का आसपास समय होता है। तो करें इसका राइट आंसर आप लोगों का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन के लिए बच्चे बिल्कुल देख करके ज्ञान का अनुभव करेंगे, अपनी जानकारियाँ एकत्रित करेंगे उस स्थान से। जैसे हम बच्चे को भ्रमण के लिए ले जाते हैं तो बच्चा देख करके ज़्यादा सीखता है किसी चीज़ को बजाय पढ़ने के। ठीक है, तो ऑप्शन 2 लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है 12वां, सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंह अवलोकन हेतु निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी? परियोजना विधि या परियोजना, प्रायोजना बोल सकते हैं इसको, समस्या समाधान विधि, सहपाठी शिक्षण विधि, या व्याख्यान विधि। कोई भी बड़ा टॉपिक जब भी हम बात करेंगे उसके ऊपर, तो सबसे ज़्यादा उत्तम विधि कौन सी मानी जाएगी? देखिए, प्रायोजना विधि के अंतर्गत बच्चे करके सीखते हैं, समस्या समाधान के अंतर्गत उनकी समस्याओं का केवल निराकरण किया जाता है, सहपाठी जो शिक्षण विधि होती है उसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे की सहायता करके सीखते हैं। लेकिन जब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत या सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत एक बड़े प्रकरण की बात की जाती है तो टीचर जो होता है वो लेक्चर के माध्यम से बच्चों को संबोधन करता है। ठीक है, तो लेक्चर का मतलब होता है व्याख्यान विधि, लेक्चरर्स विधि का मतलब व्याख्यान विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। शिक्षण विधियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 50% सिलेबस होता है भैया रीट के अंतर्गत। शिक्षण विधियों का प्रत्येक सब्जेक्ट के अंतर्गत 50% रोल होता है। शिक्षण विधियाँ याद रखें आप लोग, 30 नंबर की साइकोलॉजी के अंतर्गत 15 नंबर की आती है। ठीक है, शिक्षण विधियाँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 13, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे, ऑप्शन देख लिए आप लोग, समाज में शांति का आधार बने, परंपरागत व्यवसाय में रुचि बनी रहे, या नई पीढ़ी उपस्थित नेतृत्व का अनुसरण कर सके, सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके।
एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम, नेशनल कैरिकुलम फेडरेशन, ये 2005 जब बनाया गया था, उसमें सामाजिक विज्ञान के बच्चों को किस प्रकार का ज्ञान दिया जाना चाहिए? करें आप लोग राइट क्लिक। ऑप्शन नंबर 1 कर लीजिए आप लोग, समाज में शांति का आधार बनना चाहिए। एनसीएफ सबसे पहले यही वरीयता देता है, बच्चे को इस तरीके के सांस्कृतिक गुणों का विकास करना चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहले तो बच्चा समाज के नियमों को समझे और समाज के अंतर्गत अनुशासन के साथ में रह करके शांति की वरीयता की भूमिका निभाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। जॉन डेवी और जॉन डेवी के द्वारा दिए गए जो परावर्तक चिंतन की अवस्थाओं में निम्नांकित में से कौन सी समाहित नहीं है? परिकल्पना, परिकल्पना परीक्षण, बौद्धिकरण या फिर आरंभ। तो 3 है उनकी अवस्थाओं के अंतर्गत जो परावर्तक चिंतन की अवस्था बताई थी, उन्होंने 4 बताई थी, उनमें से एक नहीं है, वो कौन सी नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 कर लो इसका जवाब, आरंभ। किसी चीज़ का आरंभ करना, यह परावर्तक चिंतन की अवस्था के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा चरण हर्वर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है? दोनों में बिल्कुल सिमिलरिटी है, दोनों में एक जैसा है, चाहे वो हर्वर्ट उपागम हो चाहे मॉरिसन उपागम। ऑप्शन देखिएगा, तैयारी, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण। दोनों में एक जैसा होगा, तो याद रखें प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण दोनों के अंतर्गत समान है, प्रस्तुतिकरण का जो चरण है दोनों में समान है, हर्वर्ट उपागम में भी है और मॉरिसन उपागम में भी। अगला क्वेश्चन ये है, सामाजिक अध्ययन के प्रति या सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है कि वह क्या करे? प्रसन्न व्यक्तित्व का हो, देश शासन से प्रेम रखे या देशाटन से प्रेम करे, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे, सौंदर्य प्रेमी हो। सामाजिक अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टीचर के अंतर्गत कौन सा गुण होना चाहिए? प्रसन्न व्यक्तित्व वाला, इससे कोई मतलब नहीं होता। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत देशाटन से प्रेम करते, ये कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप लोग, सामाजिक अध्ययन का मतलब होता है समाज का अध्ययन करना, बाहरी आसपास की चीज़ों का पूर्ण तरीके से अनुभव रखना, तत्कालिक घटनाओं का ज्ञान रखना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, तत्कालिक घटनाओं का ज्ञान रखना। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एक सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल यह है, निर्मितिवाद शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती है, कौन सी हो सकती है? देखिएगा, निर्मितिवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती है, अभिनय यानी नाटक, व्यक्तिक कार्य, सामूहिक कार्य या सभी विकल्प सही है। सत्र में क्वेश्चन में ऑप्शन 4 कर लीजिए, तीनों के तीनों ही सही हैं। ठीक है, ये तीनों ऊपर वाले ऑप्शन तीनों ही सही हैं, इसलिए 4 ऑप्शन को आप लोग राइट क्लिक करो। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है किस चीज़ के लिए? शिक्षण के लिए या शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में, परीक्षा कार्य में या उपरोक्त सभी में? सामाजिक अध्ययन का अध्यापक कंप्यूटर का प्रयोग करेगा, बिल्कुल सबके लिए। शिक्षण में भी कर सकता है, निर्देशन परामर्श में करेगा, परीक्षा के समय पर परीक्षा परिणाम भी बना सकता है उससे, यानी कि आपके उपयोग सभी, सब में काम ले सकता है उसको। ठीक है, कि कंफ्यूज करने के लिए होते हैं सारे ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए विषय केंद्रित, शिक्षक प्रधान, विद्यार्थी प्रधान या सहायक सामग्री प्रधान? सबसे उचित आंसर कौन सा होगा? सोच समझ कर बताएं भैया। अरे राइट क्लिक आपका,
19वें क्वेश्चन का सही जवाब सी लगा लीजिए। तीसरा, विद्यार्थी प्रधान विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि विद्यार्थी प्रधान होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। द्विभाषी विधि, सूत्र विधि, दूरस्थ विधि या अनुकरण विधि। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पे स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, चारों ही भाषाई कौशलों को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम जो विधि होगी आपकी अनुकरण विधि हो जाएगी। ठीक है भाई, अनुकरण। अगला सवाल, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, कैसा होता है? सभी विषयों का समेतित ज्ञान कराना, गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ करके व्याकरण ज्ञान कराना या व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। क्या होता है समवाय प्रणाली में शिक्षण, कैसा होता है? कमेंट सभी कीजिएगा। और आप लोग समझदार हैं, कहने की आवश्यकता ले, यदि आप लोग नए नए आए हो तो सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। डेली आप लोग 9 बजे 30 प्रश्न आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। हाँ, तो 21 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, समवाय प्रणाली में शिक्षण हमेशा गद्य पद्य शिक्षण के साथ साथ व्याकरण भी कराना जरूरी है। समवाय का मतलब होता है समेतिक प्रणाली, जिसके अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाती हैं पढ़ने के लिए। साहित्य भी आएगा उसके अंतर्गत, कहानियाँ नाटक भी आएंगे और व्याकरण की चीज़ें भी आएंगी पढ़ने में, तो वो समवाय प्रणाली होती है। ठीक है, संयुक्त रूप से सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, तो ठीक है, इसका आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा इस प्रश्न में, सेकंड नंबर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन, हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है। हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है, यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती, या रस अनुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं होती, या यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर बल दिया जाता है। कौन सा नहीं है उसका दोष? बाकी के 3 दोष हैं लेकिन एक लाभ है, वो लाभ ही आपको बताना है यहाँ पर। 22 का। ठीक है, तो भाई जो हर्बर्टीय विधि है ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये इसका दोष नहीं है। क्या है? इसका लाभ है। ठीक है, बाकी के 3 दोष हैं। ऑप्शन 3 राइट कर लो। अगला सवाल ये है 23, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंध है, या व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों में दृष्टांतों का उपयोग किया जाता है, साख या अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, या भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीता वाद्य आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 23 में करें राइट क्लिक। चलिए ऑप्शन नंबर 3 लगा लीजिएगा, साख या अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर जो होंगे वो स्वयं बनाते हैं। ये कथन शिक्षण विधियों के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, उत्तर तो पुस्तक के कार्य अभ्यास के अनुसार होता है, जो उत्तर सही होगा मन से थोड़ी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल ये रिया आपके सामने, पढ़ना सिखाने के लिए साचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? बताइए। मॉन्टेसरी ने, मेंजिल ने, फ्रॉबेल ने या जॉन डीवी ने? किसने किया था साहचर्य प्रणाली का निर्माण? तो ध्यान रखना, साहचर्य प्रणाली का जो निर्माण किया था मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। पूरी विधि पढ़ा दी है मैंने आपको, आप लोग जा करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा विस्तार से। ठीक है, तो साहचर्य प्रणाली का निर्माण मॉन्टेसरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का एक कथन किसने कहा? मॉरिसन रे, हेनरी हैरप ने, थॉमस एम रिस्क ने या हर्बर्ट ने? 25
करें तो राइट क्लिक आपका ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर थॉमस एम रिस्क साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थॉमस एम रिस्क ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 26 ये है, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचना पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया? सूत्र विधि में या प्रयोग विधि में, भाषा संसर्ग विधि में या पाठ्यपुस्तक विधि में? 26 में प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भाषा संसर्ग विधि में। ठीक है, ये जो कथन कहा था 26 में प्रश्न का जो कथन लिखा हुआ है ये इस विधि में कहा था, भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 27वां, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है सम्मेलन व गोष्ठियां, अनुवाद शिक्षण, प्राथमिक कक्षाएं, विदेशी भाषा शिक्षण। क्या होगा? 27वां, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र यानी एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हम प्राथमिक कक्षाओं के अंतर्गत नहीं करा सकते बच्चों के लिए। बच्चा क्या जानेगा? एक से अधिक भाषाएं। अब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मातृभाषा सीख सकेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 कर लो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में एक कथन किसने कहा था भाई? अच्छा सवाल है। अरस्तु, बेकन, शेक्सपियर या रायबर्न? ये बेकन साहब का है। कथन किसका है? बेकन साहब का कथन है कि बोलना जो होगा मनुष्य को पूर्ण तक पहुंचाता है, पूर्णता तक पहुंचाएगा, लेकिन लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाएगा। ये बेकन साहब ने कहा था लेखन कौशल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका सेकंड लास्ट, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। ये कथन किसका है? शिक्षण विधियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखें आप लोग। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहले शिक्षण विधियों को विस्तार से पढ़ाया है। तो 29 में सेकंड ऑप्शन कर लीजिएगा आप लोग। किसने कहा था? एलन एवं इब साहब ने कहा था ये कि सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव होगा। तो ये एलन एवं इब साहब के द्वारा कहा गया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए या साहित्यकार बनाने के लिए? तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ में इसका जवाब दीजिएगा और समझ में आ रहा होगा कि इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। ठीक है, भाषा की जो शिक्षा दी जाती है वो अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। क्लियर? आसानी से समझ रहे होंगे आप लोग इसको। साहित्यकार बनने, मनोरंजन करने, विद्वान बनाने के लिए थोड़ी दी जाती है। मूल उद्देश्य होता है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति को जानने के लिए, सिखाने के लिए, दूसरों के सामने अर्थ ग्रहण करे, अभिव्यक्ति को प्रेषित करे, इसलिए शिक्षा दी जाती है भाषा की। क्लियर दोस्तों? चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे आप लोग तो सभी अपने दिल से लाइक कर लो, एक बार शेयर कर दो दोस्तों के अंतर्गत। 30 मॉडल पेपर आपके सामने मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, समझदार हो, हालांकि आप लोग पूरी तरीके से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हमारी भी आत्मा को खुशी मिलेगी। और पढ़ते रहिए आप लोग, करते रहिए रीट की तैयारी, सभी के लिए भगवान लगाएगा सबकी बेड़ा पार। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।